सो आप भी सोचते हैं कि द हेल्थ इंश्योरेंस दैट योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग इज इनफ फॉर यू. लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो व्हाई आर यू रॉन्ग विद दिस. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है इज इनफ फॉर यू? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए इवन इफ आर कंपनी इज ऑफरिंग अस अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक इनटू व्हाट ऑल आर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर. सो एक एवरेज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड होता है दैट वेरीज फ्रॉम 3 लाख रुपीज टू समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी यू आर इन एंड द काइंड ऑफ डेजिग्नेशन यू आर ऑन. पर इस सम इंश्योर्ड के अंदर बहुत सारी कैपिंग्स भी होती हैं. अब इन कैपिंग्स की अगर बात करें तो जैसे कि रूम रेंट कैपिंग में 1% और 2% ऑफ रूम रेंट इज कवर्ड. और अगर हम आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू के अंदर भी या तो 2% का कवरेज है या 4% का कवरेज है या कुछ सिचुएशंस के अंदर सिर्फ 1% का भी कवरेज है. ऐसे ही जैसे कि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके लिए हमारे को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरी और कैंसर जैसी सिचुएशन में जहां पर मेडिसिन के थ्रू आजकल कीमोथेरेपी अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें एक्सक्लूडेड भी रहती हैं बिकॉज एडवांस ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड इन द ग्रुप पॉलिसीज. अब आ जाती है बात कॉन्टिन्यूएशन की. जब भी आप कंपनी की ग्रुप पॉलिसी के अंडर इंश्योर्ड होते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि अगर आपने कंपनी की जॉब छोड़ी तो आप उस पॉलिसी को पर्सनली कंटिन्यू कर सकें. अब इस सिचुएशन के अंदर एक चैलेंज ये आता है, अगर आपकी जॉब को लीव करने में और रीज्वाइनिंग के अंदर लेट्स से 15 डेज का गैप है या 1 ईयर का गैप है या 1 मंथ का गैप है, आप उस पीरियड के लिए अनइंश्योर्ड रहते हैं. एंड ऐसा तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस 1 मंथ के अंदर या उस 15 डेज के अंदर आप बीमार नहीं हो सकते या आपको चोट नहीं लग सकती या कोई ऐसी इलनेस नहीं आ सकती जो पहले डिस्कवर ही नहीं हुई थी. तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जब आप जॉब स्विच करते हैं. सेकेंडली, जब तक आप रिटायरमेंट स्टेज पर पहुंचते हैं और आपको अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है, उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर ही नहीं करती. और अगर ऑफर करती भी हैं तो अ लॉट ऑफ को पेमेंट्स के साथ, लेट्स से 20% को पेमेंट ऑन योर बिल्स और लेट्स से को पेमेंट्स ऑन योर डिजीजेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल लेवल पर भी बाय करें जो कि हमारे को कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट भी दे और तो और सिक्योरिटी दे ऑफ हायर सम इंश्योर्ड्स. तो कैसे हम लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज करनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं एंड आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करें. तो बिफोर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ ग्रुप इंश्योरेंस, you must consider a fact what kind of sum insured is important in the city that you are living in. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड दैट यू शुड बी हैविंग इन योर हेल्थ इंश्योरेंसेज शुड नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज. एंड रूम रेंट एंड आईसीयू कैपिंग शुड नॉट एग्जिस्ट इन योर पॉलिसीज. एंड ऑल्सो यू शुड ऑलवेज लुक इन टू बाइंग अ टॉप अप प्रोडक्ट ऑल्सो. तो टॉप अप्स जहां पर 10 लाख रुपए का एक्सक्लूजन और लेट से डिडक्टेबल होता है और 90 लाख रुपीज तक का कवर होता है, दे कॉस्ट यू नॉट मोर देन 3,000 और 4,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर एज. सो कंसिडरिंग अ टॉप अप विच गिव्स यू एम्पल कवरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वाइज चॉइस फॉर इट. तो अभी भी इस वीडियो के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस टू बाय or what kind of sum insured to buy when you are already having a group insurance policy, do get in touch with me and I will be happy to help you. Also, if you like the content that I post on these videos, do like and subscribe my YouTube channel. Thank you.